का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। प्रशांत किशोर आ रहे दरभंगा, मनीगाछी में होगा भव्य रैली। जिला अध्यक्ष ने कहा, जिला के कोने कोने से मिल रहा भरपूर समर्थन। तारांकन दरभंगा। तारांकन बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर 15 जून 2025 रविवार को दरभंगा आ रहे हैं। प्रशांत किशोर 15 जून को दरभंगा के मनीगाछी स्थित बेलौर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर आज जिला के बेला मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष आमिर हैदर द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जहां संगठन के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष आमिर हैदर ने बताया कि दरभंगा की धरती पर प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से निकले प्रशांत किशोर का 15 जून रविवार को जिले के कोने कोने से भरपूर सहयोग मिलेगा। जिला महासचिव विपुल चौधरी ने कहा कि हम लोग जिले की जनता से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, रोजगार और बढ़ रहे पलायन की समस्या को गंभीरता से देखें। इस बार होने वाले विधानसभा सभा चुनाव में जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट करें। जिला संयोजक प्रो सुरेंद्र मोहन यादव ने कहा कि बिहार के अच्छे भविष्य और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनसुराज का समर्थन करें। अधिकारियों की जंगलराज वाली सरकार को इस बार के चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंके। राज्य कार्यवाहक समिति निर्मल मिश्रा ने कहा कि मनीगाछी में प्रशांत किशोर की जनसभा होने वाली है। मैं जिलावासियों से इस जनसभा में शामिल होने लिए संगठन की ओर से सादर आमंत्रित करता हूं। प्रेसवार्ता में शामिल हुए जनसुराज के नेता। इस प्रेसवार्ता में जिला अध्यक्ष आमिर हैदर, जिला महासचिव विपुल चौधरी, जिला संयोजक प्रो सुरेंद्र मोहन यादव, जिला महिला अध्यक्ष रेखा कुमारी, जिला किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता लक्ष्मण कुमार, जिला युवा अध्यक्ष मुमताज अंसारी, राज्य कार्यवाहक समिति निर्मल मिश्रा, सदर मुख्य प्रवक्ता मुकेश कुमार राय, सदर प्रखंड महिला अध्यक्ष मीनाक्षी कुमारी, वरिष्ठ नेता राममोहन झा, कला प्रो ज्योति रमन झा शामिल हुए। इस पार्टी में ऑफिस में स्वागत है। आप लोग समय निकाल करके आए, इसका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन पहले मुझे ज़िला का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए दरभंगा ज़िला के जो भी जनसुराज के साथी हैं और प्रदेश नेतृत्व और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। और आज के पीसी का जो मकसद है वो ये है कि जो जनसुराज की एक नई टीम ज़िला में बनी है, उनका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए और फिर हम आगे बताएंगे प्रशांत जी के आगमन के बारे में। हमारे बगल में इधर किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर जी बैठे हैं, दरभंगा जिला के संयोजक, अभियान समिति संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र मोहन यादव जी हैं, मैं जिला अध्यक्ष आमिर हैदर, संगठन महासचिव विप्लव चौधरी जी हैं, महिला अध्यक्ष रेखा देवी जी हैं और हमारे बहुत सीनियर जदयू के लीडर रहे, अभी आशा पार्टी पे थे, आशा पार्टी के मर्ज होने के बाद प्रोफेसर राममोहन झा जी हैं, प्रोफेसर ज्योति जी भी हैं पीछे, हमारे पीछे नगर उपाध्यक्ष असलम भाई हैं, राज्य कार्यकारिणी सदस्य निर्मल मिश्रा जी हैं, मुकेश राय जी हैं, मनीगाछी सदर परिषद के प्रवक्ता। ये सारी टीम है अभी जो, और बहुत लोग अभी रास्ते में हैं, नहीं आ पाए।
ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण तो हम लोगों का अभी 15 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, सारे संगठन के लोग, सब सारे नेतृत्व के साथी जितने भी हैं, सब लोगों का मिशन मोड में कार्यक्रम चल रहा है। और इसी बीच में पिछले 3 दिनों पहले नई टीम का गठन हुआ जिला स्तर पर, जिसमें जिला अध्यक्ष, महासचिव और भी कई पदाधिकारी चेंज हुए, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनसुराज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक 1 साल में हम लोगों को टीम को रिप्लेस करना है। जो एक्टिव साथी हैं उनको एक्टिव पद दिया जाता है और इसमें जो रूटीन है ये रूटीन वर्क है। और बताइए, अपना परिचय दे दीजिए। विप्लव कुमार चौधरी, युवा है। आप सबों का इस समारोह जिला ऑफिस में स्वागत है। जहाँ तक नए अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ये अध्यक्ष काफ़ी इनर्जेटिक, आज से नहीं शुरू से ही हम लोगों के साथ रहे हैं। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, 1 साल में सभी लोग बदल जाएंगे, हम लोग भी बदले जाएंगे, जो जहाँ भी पद पर हैं। ये हमारे संविधान के, चूँकि मैं संविधान लिखने में एक भागीदार था, इसलिए मुझे बराबर दिमाग पर ये सब बातें रहती है। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं, इन्होंने अपने कामयाबी जो इन्होंने हासिल करना था किया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत होगी। जहाँ तक प्रशांत जी सूत्रधार आने का जो सवाल आप लोग करते हैं, निश्चित तौर पर आप लोग देखते आए कि सितार दियारा जो समाजवाद के पुरोधा जेपी की धरती से इन्होंने शुरू किया, आज आप सोच सकते हैं कि उनका 34वां दिन है। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। प्रशांत जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और उनके अनुसार पूरा बिहार चलने को आज उत्साहित है। सारे लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं, हम लोग आशा से ज़्यादा लोग उनको आए हैं। सर, जहाँ तक मनीगाछी का सवाल है, मैं आपको वर्ड ऑफ ऑनर दे रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि मनीगाछी बिहार में अव्वल आएगा। कितने लोग आएंगे, अनुमान क्या है? मैं समझता हूँ 15,000 से ऊपर लोग आ रहे हैं। मैं कल भी वहाँ था। गांधी मैदान की तरह कुर्सियाँ खाली रहेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी मैदान में कुर्सियाँ खाली नहीं थी। अंतर ये हुआ था कि चूँकि सरकार ने व्यवधान उत्पन्न किया, हमारे जो सूत्रधार थे वो चले गए उनको सुलझाने के लिए, जिसमें समयाभाव के कारण लोग जाने लगे और जो लोग बाहर थे वो आने लगे। कुर्सियाँ खाली नहीं थी। मैं वहाँ उचनेस हूँ, दुनिया की कोई शक्ति हमें जुटला नहीं सकता है कि गांधी मैदान खाली था। गांधी मैदान में काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, जो 15 को जो कार्यक्रम है, हम लोग आप सबकी आवाज़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे कलाम भाई, और हम लोग प्रशांत किशोर जी के पार्टी में मर्ज कर गए। और आरसीपी बाबू का जो यहाँ नेतृत्व था, वो संगठन बहुत तगड़ा था। और ये हम अभी जो जनस्वराज जी का यात्रा हो रहा है, उसमें भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। हम लोग ये आपको आश्वस्त करते हैं, जो बिहार में जितना भीड़ जुटा है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मनीगाछी के बलौर स्टेडियम में हम लोग जुटाने का काम करेंगे। जबकि 1 बजे का जो समय है, उस समय बहुत धूप रहता है, उसके बावजूद भी ये हम दावा करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ भारी संख्या में भीड़ होगी और प्रशांत जी यहाँ से प्रसन्न होके जाएंगे, क्योंकि बिहार का सबसे अच्छा कार्यक्रम हम लोग वहाँ करेंगे। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा जो पूर्व में मनीगाछी विधानसभा था, उसमें बदलाव होगा इस बार? कागज पर लिख लीजिए, स्टाम्प पर, ललित यादव को इस बार हराएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ। हम आप सबकी आवाज़ पार्टी से इसमें मर्ज किए हैं, वरीय नेता हैं जनस्वराज पार्टी। दरभंगा शहर के दिग्घी तालाब के पश्चिम तट पर स्थित भटियारी सराय दरभंगा स्थित प्रसिद्ध दरगाह पर सूफी संत हजरत मखदूम भीकी शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का 376वां सालाना उर्स शुरू हो गया है। वहीं मजार शरीफ पर अकीदतमंदों काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोग फतिया और कुरान खानी करते नजर आए। उर्स का ये तस्वीर है तीसरे दिन गुरुवार की रात की, जहां लोग चादर पोसी भी करते हुए नजर आए। चल रहे उर्स के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 17 जून की शाम फतिया, कुरान खानी और कव्वाली के साथ उर्स का समापन हो जाएगा। यह ऐतिहासिक और रूहानी आयोजन प्रतिवर्ष इस्लामी कैलेंडर के अंतिम माह
ईद उल अजहा की 13वीं से 17वीं तारीख के दौरान श्रद्धा, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। दरगाह के खादिम शाह मोहम्मद शमीम के मुताबिक इस पवित्र अवसर पर न सिर्फ संपूर्ण मिथिलांचल बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और देश के विभिन्न राज्यों से भी हजारों की संख्या में अकीदतमंद और श्रद्धालु दरगाह शरीफ पर पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। उर्स मुबारक के दौरान दरगाह परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा चादर, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाने का सिलसिला सुबह से रात्रि 10 बजे जारी रहता है। अपनी मुरादों को लेकर यहां आने वाले लोग कुरान की तिलावत करते हैं, दुआ और मन्नत मांगते हैं। खादिम शमीम ने बताया कि परंपरानुसार अंतिम दरगाह परिसर में सूफियाना कव्वाली के साथ खादिम दरगाह की ओर से चादरपोशी की जाएगी। उलेमाओं की तकरीर और मिलाद शरीफ के बाद दुआ के साथ उर्स का सम्मान होगा। मालूम हो कि हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का जीवन इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। उनका संदेश आज भी इंसानों को एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम है। यही वजह है कि यहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग आते हैं। दरगाह भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में होने के बावजूद हर साल आयोजन में स्थानीय लोगों और सभी समुदाय के लोगों का सहयोग सराहनीय रहता है। मस्जिद के बगल में मस्जिद के दार भाई बने हुए पंडाल में ठहर सकते हैं। बिहार के दरभंगा में महज एक मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को गांव के कुछ लोगों ने तालिबानी सजा देते बड़ी ही बेरहमी से न सिर्फ हाथ पांव बांध लाठी डंडे से युवक की पिटाई की, बल्कि इतने पर भी लोगों का मन नहीं भरा तो आम के पेड़ से बड़े लाल चींटियों के छत्ते लाकर युवक के पूरे बदन पर लाल चींटियों को छोड़ दिया। पहले से ही लाठी डंडे खाए बदहवास युवक चींटियों के जहां तहां काटने की वजह से लगातार चिल्ला रहा था, बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन लोग उससे लगातार मोबाइल चोरी वाला कहाँ है ये प्रश्न करते रहे। युवक का हाथ पांव बंधे होने के कारण वह पूरी तरह असहाय था। अंततः लोगों ने पीट पीट कर युवक को मरणासन हाल में छोड़ दिया। अकली जब युवक की पिटाई हो रही थी तब कई मोबाइल से इसका वीडियो भी कुछ लोग बनाते दिखाई दिए। इन्हीं में से किसी ने इस मारपिटाई के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस भी सक्रिय हुए। तत्काल
अस्पताल दरभंगा के ग्रामीण श्री आलोक ने खुद इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए युवक की पहचान कराई और घायल युवक के इलाज की समुचित व्यवस्था कर पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन पर दरभंगा के सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर पिटाई करने वाले 2 लोगों की पहचान कर फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया और भी आगे इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। दरभंगा ग्रामीण के श्री आलोक ने खुद घटना की पुष्टि भी की है। दरअसल पूरा मामला 9 जून की रात का है। जानकारी के अनुसार दरभंगा के सकतपुर थाना इलाके के ककोड़ा गांव के वार्ड नंबर 9 का है। बताया जाता है कि गांव के मोहम्मद अदाफ पर गांव के ही कुछ लोगों ने एक मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद मोहम्मद अदाफ का हाथ पांव बांध जमकर पिटाई की गई थी। हालांकि मोहम्मद अदाफ लगातार मोबाइल चोरी करने के आरोप को खारिज कर रहा था। इसके बावजूद अदाफ की बेरहमी के साथ कानून हाथ में लेकर खुद कुछ लोग तालिबानी सजा देकर इंसाफ करने में लगे थे। अब जबकि पूरा मामला सामने आए तब पीड़ित मोहम्मद अदाफ के परिवार से पुलिस का सहयोग मिला। इसके बाद पीड़ित की पत्नी गुलेशा खातून की लिखित शिकायत पर दरभंगा के सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते पिटाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद सद्दाम और अकील के रूप में की गई है। फिलहाल घायल का इलाज मधुबनी के झंझारपुर में किया जा रहा है। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा ग्रामीण के श्री आलोक ने की है। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा ग्रामीण के श्री आलोक ने बताया कि कल पूरा मामला उनके सामने आया तब उन्होंने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय थाना अध्यक्ष को जांच करने के आदेश दिए गए थे। थाना द्वारा इसका पता लगाया गया। बताया गया कि एक मोबाइल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को बुरी तरह से पिटा गया। पीड़ित व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से है। हम लोगों ने उसका पता की घायल युवक की जानकारी ली। पता चला कि युवक को झंझारपुर में इलाज चल रहा है। हमने खुद वह के डॉक्टर से भी बात किया। युवक को कुछ गहरे चोट भी है। फिलहाल वह स्टेबल है। इधर पुलिस ने पीड़ित के परिजन से लिखित आवेदन के बाद थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और तत्काल पूरे मामले में पिटाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे वीडियो के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। कल वो मामला हम लोग के संज्ञान में आया था, वीडियो के माध्यम से ही आया था। उस संबंध में जब SHO से वेरीफाई किया गया तो पता चला कि केस FIR दर्ज किया गया है और वीडियो को एग्जिबिट भी बनाया गया है। उसमें ये बात प्रकाश में आई है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो मोबाइल चोरी का आरोप लगा के स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव किया गया। उसको बांध के मारपीट की गई है। मारपीट के क्रम में उसको कुछ सीरियस इंजरीज भी आने की बात प्रकाश में आई और काफ़ी गरीब व्यक्ति के विक्टिम के बारे में बताया काफ़ी गरीब है। तो उस परिस्थिति में फिर हम लोगों ने तत्काल SHO को इंस्ट्रक्शन दिया। पहले हम लोगों ने ट्रैक किया कि उसका इलाज कहाँ चल रहा है। इलाज ज्ञात हुआ कि झंझारपुर में अस्पताल में किया जा रहा है। तो झंझारपुर अस्पताल में भेज के पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने उसके जो अभी स्थिति है, हेल्थ का स्टेटस है, उसके बारे में अपडेट्स लिया। वहाँ के डॉक्टर से भी मेरी बात पर्सनली भी हुई है, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर्स और स्थिति बिल्कुल स्टेबल बताई गई है। और जहाँ तक क्रिमिनल एक्ट का सवाल है तो उस दिशा में भी हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रेड किया गया है और 2 उसमें से लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC दरभंगा तारांकन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 हेतु पूर्वाभ्यास सत्र एवं योग संकल्प कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योग प्रतिदिन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी। योग प्रशिक्षक दरभंगा 13 जून 2025। भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC दरभंगा द्वारा शुक्रवार 13 जून 2025 को योग पूर्वाभ्यास सत्र एवं योग संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के सभी कर्मचारियों के अलावा आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय योग प्रशिक्षक विष्णुदेव कुमार ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व को समझाते हुए कहा कि योग एक दिन करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे प्रतिदिन नियमित रूप में करना चाहिए, जिससे मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। उन्होंने कहा कि पहले प्राणायाम फिर व्यायाम दोनों मिलाकर योग की क्रिया पूरी होती है और दोनों क्रिया रोजाना करने से चेहरे पर चमक एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। उन्होंने योग के कई आसनों जैसे सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, पद्मासन इत्यादि को समझाते हुए लोगों से योगाभ्यास करवाया।
मौके पर उपस्थित विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व को समझाते हुए कहा कि जो बीमारी दवा से ठीक नहीं हो पा रही है वह बीमारी भी रोजाना नियमित योग करने से ठीक हो सकता है। उन्होंने 21 जून को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी से उत्साहपूर्वक योग करने की अपील करते हुए अधिक से अधिक लोगों को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। इस अवसर पर विभाग के कलाकार मनीष कुमार खंडेलवाल ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसे हमारे स्वस्थ निरोग शरीर एवं मन के लिए रोजाना करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर विभाग के कलाकार तेज नारायण मांझी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर हमारे पूर्वजों की देन इस योग के महत्व को पूरी दुनिया को समझाने में सफल रहे हैं और आज विश्व के लगभग सभी देशों के लोग प्रतिदिन योग करके स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस अवसर पर विभाग के वाई हर्षवर्धन सोनल, गिरजानाथ झा, अमरनाथ झा एवं अन्य सभी उपस्थित लोगों ने पूर्ण योगाभ्यास किया। तारांकन 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 तारांकन। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि दरभंगा शहरी क्षेत्रों के पेट्रोलिंग गाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस गश्त की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण जांचने के लिए कि गाड़ी की पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं, गाड़ियां सही स्थिति में हैं और पेट्रोलिंग नियमित रूप से हो रही है कि नहीं। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने लहेरियासराय थाना के पेट्रोलिंग रजिस्टर का चेक किया गया, जिसमें मॉर्निंग पेट्रोलिंग में सिर्फ 4 वाहन चेक की गई एवं सेकंड शिफ्ट की पेट्रोलिंग में कोई भी वाहन चेक नहीं की गई। नाका 6 के पास ज्यादा भीड़ भाड़ रहने के कारण असामाजिक तत्वों पर थानाध्यक्ष को निगरानी एवं दुकानदारों को समय पर दुकान बंद करने को निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में दिए गए निर्देश: तारांकन निर्धारित रूट और समय पर गश्त करें, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों, बैंकों और एटीएम में। तारांकन रात के समय सुनसान इलाकों और अपराध प्रवण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। तारांकन संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों या गतिविधियों पर नजर रखें और तत्काल जांच करें। तारांकन किसी भी असामान्य स्थिति को तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें। तारांकन जरूरतमंद लोगों, महिलाएं, बुजुर्ग, रात में अकेले यात्री की सहायता करें। तारांकन गश्त के दौरान सभी गतिविधियों, जांचे गए वाहन, मुलाकात किए गए लोग, घटनाएं का सटीक रिकॉर्ड लॉगबुक में दर्ज करें। तारांकन समय समय पर चेक पॉइंट पर उपस्थिति दर्ज करें। तारांकन निर्धारित यूनिफॉर्म और पहचान पत्र हमेशा साथ रखें। तारांकन भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाएं और ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग करें। तारांकन हमेशा टीम में रहें, अकेले जोखिम भरे क्षेत्रों में न जाएं। स्थानीय थाना और कंट्रोल रूम के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का निर्देश एवं अन्य कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की हुई बैठक समाहरणालय के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा के माननीय सांसद सह अध्यक्ष दिशा श्री गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में माननीय मंत्री श्री हरि सहनी, बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के माननीय विधायक श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव, ब्रिजनंदन सहनी, सुमन कुमार सिंह, श्रीमती सोनी पूर्वे, उदय शंकर चौधरी एवं अन्य सदस्य प्रमुख आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय समीक्षा के क्रम में विकास योजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को 100% धरातल पर साकार करना है। तारांकन बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा एयरपोर्ट का पूर्ण कराए गए कार्यों का शिलान्यास, प्रोटोकॉल का पालन, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर एयरपोर्ट डायरेक्टर से फीडबैक लिया। एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि एयरपोर्ट पर महिला शौचालय बनाया गया है, साथ ही एयरपोर्ट के विस्तार हेतु कार्य किया गया है। एयरपोर्ट से दिल्ली मोड़ तक सीसीटीवी कैमरा लगाने निर्देश दिया गया। सीआईएसएफ के भवन हेतु टीम द्वारा जाँच की गई है। एयरपोर्ट पर डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है। निदेशक ने एयरपोर्ट पर सभी सुविधा से युक्त एम्बुलेंस के लिए अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने सिविल सर्जन को जल्द से जल्द एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने दरभंगा एयरपोर्ट को धार्मिक स्थल एयरपोर्ट से जोड़ने को कहा एवं सूची बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश एयरपोर्ट डायरेक्टर को दिया।
बैठक में बताया गया 24 एकड़ में नाइट लैंडिंग हेतु कार्य चल रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि इस वर्ष अब तक 215 टन लीची भेजा गया है। दरभंगा की पहचान मखाना को भी वायुयान से बाहर भेजने का निर्देश दिया गया। डायरेक्टर ने बताया कि मैथिली भाषा में उद्घोषक किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर माननीय को लेकर प्रोटोकॉल हेतु 2 कर्मी को प्रतिनियुक्ति किया गया है। वेटिंग रूम में 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन 16 फ्लाइट की सेवा है, जिसको बढ़कर 22 करने का निर्देश दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को एयरपोर्ट को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर आरओबी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में माननीय मंत्री श्री हरि सहनी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी के कार्यों पर असंतोष जताया और कहा कि हर घर नल जल योजना पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिसको जिलाधिकारी के समक्ष रखा। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का अद्यतन प्रतिवेदन सभी माननीय को उपलब्ध कराने को कहा। अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले, इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भीड़ वाले स्थलों पर फ्लेक्स एवं कैंप लगाने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 773 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि भेजी जा चुकी है एवं 178 लाभार्थियों का डीपीआर विभाग को स्वीकृति करने हेतु भेजी जा चुकी है। कचरा निस्तारण हेतु जमीन चिन्हित किया गया है, साथ ही जमीन का फिजिकल सत्यापन भी किया गया है एवं अप्रोच पथ बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सभी पोखरों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा एवं सभी पोखर तालाब का जीर्णोद्धार कराने को कहा। माननीय विधायक हायाघाट ने हायाघाट नगर पंचायत अंतर्गत पोखर को साफ सफाई एवं सौंदर्यकरण कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। अध्यक्ष महोदय ने नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम अंतर्गत सभी सरकारी जमीन को सीमांकन कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। तारांकन नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि सभी प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यकरण कार्य किया गया है एवं 56 सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन किया गया है। बैठक में कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि 60% योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। अध्यक्ष महोदय ने बुडको के तहत संचालित सभी योजनाओं का जांच हेतु जिलाधिकारी को टीम गठन करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने हेतु सभी जगह शिविर लगाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने सभी घरों के लाभुकों को अभियान के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने को कहा। आयुष्मान कार्ड के बारे में कहा गया कि सभी घरों के गरीब व्यक्तियों को इससे जुड़ना सुनिश्चित करें। इससे 5 लाख की राशि तक कार्डधारी को निःशुल्क इलाज किया जाता है। माननीय विधायक केवटी ने आयुष्मान कार्ड से सूचीबद्ध अस्पताल सूची एवं प्रचार प्रसार करने का निर्देश आईटी मैनेजर आयुष्मान को दिया। आरटी मैनेजर द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले में 30 निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से सूचीबद्ध है। अध्यक्ष महोदय ने सभी जनप्रतिनिधि को सूची उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में बताया गया कि 38 लाख आयुष्मान कार्ड जिले में बनाना है, जो अब तक 40% बन चुका है। अध्यक्ष महोदय ने बिरौल, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, घनश्यामपुर में आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्यवस्था हेतु आईटी मैनेजर आयुष्मान को निर्देशित किया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पीएचडी को सभी अभियंता टीम पूर्ण रूप से कार्य कर रही है कि नहीं, जलापूर्ति में कोई अवरुद्ध नहीं हो निर्देशित किया। तारांकन माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी ने बताया कि दोनार से अल्लपट्टी के बीच नाला निर्माण कार्य कराया गया है, लेकिन एजेंसी द्वारा गैप छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने संबंधित पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया। बैठक की शुरुआत में उपस्थित अधिकारियों तथा सदस्यों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हताहत हुए सभी दिवंगत यात्रियों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। तारांकन बैठक में सड़क एवं राजमार्ग, पुल निर्माण, डिजिटल भारत, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य, आरटीआई पार्क, सामाजिक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, दूरसंचार, डाकघर, आकाशवाणी, नाबार्ड, खादी, मनरेगा, लोहिया स्वच्छता अभियान, पीएमएवाईजी सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष महोदय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन में संबंधित अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्य में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी पर बिफरते हुए कहा कि उन सभी योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है तथा दोषी को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अध्यक्ष महोदय ने मनरेगा योजना के संचालन में जारी अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजनाओं की समग्र जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज की बैठक में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भूयोजन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। 3 दिवसीय दौरा समापन के उपरांत मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात किए। पर्यवेक्षक डीएम व एसएसपी की उपस्थिति में मानवाधिकार अधिकारियों के साथ हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी की उपस्थिति में मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक डॉक्टर योगेश दुबे जी ने संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक हुई। सर्वप्रथम उन्होंने दरभंगा जिला का तारीफ करते हुए कहा कि दरभंगा एक महत्वपूर्ण शहर है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए अधिक पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाल गृह में आवासित बच्चों को उनके मूल अभिभावक से मिलाने के लिए जिला स्तर पर उन्नत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक ने कहा कि समय समय पर अच्छे सलाहकार काउंसलर के माध्यम से बच्चों का काउंसलिंग करवाएं तथा दिव्यांग बच्चों का समय समय पर नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर उन्हें उचित पोषण दिलाने की आवश्यकता है। उन्होंने आने वाले वर्षों में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए DRDC सेंटर तथा CRC सेंटर स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर को महिलाओं को सशक्त करने हेतु एवं उनके प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने नारी अदालतों पर भी विशेष ध्यान देने की बात की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC डॉक्टर योगेश दुबे ने किया वन स्टॉप सेंटर एवं वृहद आश्रम गृह का निरीक्षण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC डॉक्टर योगेश दुबे ने अपने 11 से 13 जून तक वन स्टॉप सेंटर, जिला हब एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय आदि किया निरीक्षण। बैठक में उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव बिहार DGP बिहार समेत सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए सबका आभार प्रकट किया। उन्होंने 11 जून 2025 अपराह्न 03:00 बजे वन स्टॉप सेंटर दरभंगा एवं जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक अजमतुन्निसा, जिला मिशन समन्वयक ऋषि कुमार की ओर से महिला कल्याण से जुड़े केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखाया। निरीक्षण में उपस्थित वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मियों से उन्होंने विस्तृत जानकारी ली, जिसमें पीड़िताओं के मानवाधिकार हनन से संबंधित जानकारी ली गई। उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन की बात आई हो। उन्होंने केंद्र प्रशासक से वन स्टॉप सेंटर में उत्पन्न समस्याओं एवं चुनौती से संबंधित भी जानकारी ली। केंद्र प्रशासक अजमतुन्निसा ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर का अपना खुद का भवन तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही चालू किया जाएगा। इस पर डॉक्टर योगेश दुबे ने कहा कि जल्द ही नए भवन में शिफ्ट होकर अधिक से अधिक पीड़िताओं को योजना के लाभ से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने अपने यात्रा के दौरान पाए गए अनुभवों को साझा किया। वन स्टॉप सेंटर के कार्यों की सराहना की गई एवं दरभंगा जिला को चाइल्ड फ्रेंडली, वीमेन फ्रेंडली शहर बनाने हेतु अनुरोध किया गया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक कैसे उतारा जाए, इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डॉक्टर योगेश दुबे द्वारा दिव्यांग बच्चों पर जोर डालते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को कुशल युवा प्रोग्राम, रोजगार देना बहुत जरूरी है। इस हेतु दिव्यांग जन सशक्तिकरण सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत सभी दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर लिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं का क्रियान्वयन लंबित, उन्हें जल्द से जल्द प्रारंभ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा डॉक्टर योगेश दुबे द्वारा प्राप्त सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं पर प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में दरभंगा जिले में कार्य करने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी, जिला रेड्डी, श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता प्रियंका कुमारी, सोनल महतो, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, महाप्रबंधक नवल किशोर पासवान, DPM स्वास्थ्य, जिला योजना पदाधिकारी, महिला थाना प्रभारी
राज्य से आए महिला एवं बाल विकास निगम के प्रतिनिधि सुमित सौरभ, जिला परियोजना प्रबंधक जयवंती सिन्हा समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।